रुपेश, एक सबसे बड़ा सवाल आपसे कर रही हूं क्योंकि बीजेपी की ये पहली लिस्ट 71 नाम, टॉप 10 हेडलाइंस इसकी क्या है रुपेश? देखिए, नंदकिशोर यादव का टिकट कटना और रामकृपाल यादव को उतारना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, लेकिन जो पहली लिस्ट जो है इसमें ज़्यादातर जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट नहीं कटे हैं। जैसा कि चर्चा हो रही थी कि दीघा सीट नीतीश कुमार चाहते हैं कि पटना शहरी क्षेत्र में भी उनको एक सीट दी जाए, और चिराग पासवान भी चाहते हैं कि पटना शहरी क्षेत्र में उनको एक सीट दी जाए। तो दानापुर चिराग पासवान चाहते थे, दीघा सीट चाहते थे नीतीश कुमार, तो दीघा से भी अपने सिटिंग एमएलए को उतारा गया है। बांकीपुर से सिटिंग एमएलए को उतारा गया है। पटना शहरी क्षेत्र में सिर्फ पटना साहिब और कुम्हरार, ये दो सीटें हैं, वो वहाँ से जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कटे हैं। लेकिन अगर पहला हेडलाइन और एकमात्र अगर हेडलाइन अगर आप यहाँ से अगर ढूंढेंगी तो वो ये है कि तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिस तारापुर सीट को सुबह से लेकर के जिस बात की चर्चा है, कल देर शाम से नीतीश कुमार जिस सीट को लेकर के नाराज हैं, बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर देखें तो एक टर्मोइल की स्थिति थी तारापुर सीट को लेकर के, वो तारापुर सीट बीजेपी लेने में कामयाब रही है। और ना सिर्फ वो तारापुर सीट बीजेपी ने ले लिया है, बल्कि वहां से सम्राट चौधरी, जिनकी सुबह से चर्चा थी कि सम्राट चौधरी भी नहीं चाहते हैं कि किसी नई सीट से, या तो कुम्हरार से या पटना साहिब से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि वो उनके लिए नई सीट होगी। लेकिन उनके परिवार की सीट है तारापुर, वहाँ से उनके पिताजी लगातार विधायक रहे हैं, लिहाजा सम्राट चौधरी भी चाहते थे कि अगर चुनाव लड़ना है, पार्टी अगर उनसे चुनाव लड़वाना चाहती है तो वो तारापुर उनके लिए सबसे मुफीद सीट थी। लिहाजा इस बार जो एकमात्र हेडलाइन है, अगर एक हेडलाइन अगर आप पूछेंगी तो वो ये कि जिस तारापुर सीट को लेकर के नीतीश कुमार कल देर शाम से नाराज थे, वो तारापुर सीट बीजेपी अपने खाते में लेकर के और अपने उप मुख्यमंत्री और इस वक्त बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी हैं, उस सम्राट चौधरी को उसी तारापुर सीट से उतार दिया गया है।